हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स गज़ेट एंड आम लक्ष्मण। तो आज हम लोग वैदिक एरा डिस्कस करेंगे, ऋग्वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अर्ली एंड लेटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि फर्स्टली हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वैदिक एरा। ऋग्वैदिक एरा का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC एंड लेटर वैदिक एरा का जो टाइम पीरियड दैट इज़ बिटवीन 1000 BC टू 500 BC, ओके। सो यहाँ पर हम देखेंगे वेद लिखे जाने लगा। वेद का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? वेद का मतलब होता है कि नॉलेज को प्रेस करना, है ना, नॉलेज को प्रेस करना। तो अभी हम ऋग्वैदिक का जो ये हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है, इसमें सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था, इसलिए इस पीरियड का नाम भी ऋग्वेद है, ठीक है। अभी वेदास का काम क्या था? देखिए, जैसे जैसे हम देख रहे थे, अभी हमने इससे पहले एंशियंट आईवीसी पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि अब सोसाइटीज़ बनने लगी, ठीक है। सोसाइटी बनने लगी तो सोसाइटी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अभी तक, इस समय तक, अभी जब हम हैं इस समय तक कोई भी आ, महाजनपद या जनपद या कोई राजा इस टाइप का भी कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो जो गुरुज वगैरह थे उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, द रूल्स, कुछ रूल्स लिखना स्टार्ट किया। सो दैट रूल्स क्या होते हैं? बोलते हैं ना, भगवान, आपने सुना होगा कई बार, भगवान से डरो, है ना। भगवान से डरो क्योंकि कोई नहीं देख रहा लेकिन भगवान देख रहा है ना। तो ये जो भगवान वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब जो बहुत सारे मल्टीपल गॉड्स आ गए ना, तो उनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वेदास से है, ठीक है। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो एज यू कैन सी, ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया, इसलिए उसका नाम ऋग्वैदिक एरा है। ऋग्वेद इसी पीरियड में लिखा गया है, सिर्फ ऋग्वेद इस पीरियड में लिखा गया है। और बाकी के जो 3 वेद हैं, वेद कितने हैं? 4 वेद है ना, ऋग, शाम, अथर्व, है ना, ऐसे करके हमारा 4 वेद है, ठीक है। अभी आगे चल के सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी 1 to 1 डिस्कस करते हैं। ऋग्वेदा इस पीरियड में लिखा गया है। ऋग्वेदा का वेद का मतलब ये प्रेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तारीफ करना, ठीक है। अभी ये जो ऋग्वैदिक एरा में जो सोसाइटी थी, वो सिंधु रीजन में ही, जैसे हमने आईवीसी जिस रीजन में था उसी रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही थी, ठीक है। मतलब आपका इंडिया का उत्तर पश्चिम वाला भाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में हम देख लेते हैं, उसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें करीब 1000 हैम सूक्ताज हैं, ठीक है। और उन सब में भजन, मतलब प्रेजिंग ही है। प्रेजिंग किसकी है? प्रेज है गॉड की। अब किन गॉड्स की? अग्नि, इंद्र, वरुण एंड सोमा। तो अग्नि, इंद्र, वरुण तो पता है। शोमा क्या है? शोमा इज अ प्लांट ऑफ मेकिंग ड्रिंक। ड्रिंक बनाने का जो प्लांट, ड्रिंक जिससे बनती थी, मदिरा, तो वो जो सोमरस बोलते थे ना पहले, तो सोमरस बनाने का जो प्लांट है उसको सोमा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये एक्चुअल में थॉट्स है। देखो, पहले इन्हें ना बोल कर बताया जाता था, पहले लिखा नहीं जाता था, बहुत बाद में लिखा गया है ये, ठीक है। तो ऋग्वेद का ऐसा है। अभी हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में कैसा था। लेटर वैदिक पीरियड में आप देख रहे हैं कि बाकी के 3 वेद आ गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये लिखे जा चुके हैं किसमें? लेटर वैदिक पीरियड में। ऋग्वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था। तो सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुके हैं कई बार, तो ठीक है। अभी लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे जा चुके हैं, ठीक है। अब ऋग्वेदों को छोड़ करके बहुत अन्य जो उनके उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यकास, ये सब ये भी लिखे जा चुके हैं इसी पीरियड में, लेटर वैदिक में। तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखो, एक्चुअली वेदास हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टाइल ऑफ टेक्स्ट एक्चुअली, ठीक है। सो दीज आर द संयुक्तास मीन्स मंत्रास, विच यू नो, जो रिसाइट करते हैं जब कभी, संयुक्त्यास मतलब मंत्रास, ठीक है, जो रिसाइट किए जाते हैं, बोले जाते हैं। ब्राह्मणास जो एक वो टेक्स्ट है जो रिचुअल्स को बताते हैं कि कोई भी सेरेमनी होनी है तो ब्राह्मणास से पढ़ करके, सेक्रीफाइसेस होने हैं या जो भी होना है, वो ब्राह्मणास को पढ़ करके हुआ करते थे। ब्राह्मण एक टेक्स्ट है, एक बुक है, ठीक है। फिर ऐसे अरण्यकास का नाम अरण्यकास क्यों है? देखो, इसमें ही बड़ा, क्योंकि इनको जो लिखा गया है, अरण्य का मतलब होता है वन, है ना, जंगल। तो फॉरेस्ट में जाकर के इन सबको लिखा गया था अरण्यकास को, इसलिए इनका नाम ही अरण्यकास हो गया, ठीक है। इसमें भी कमेंट्रीज हैं रिचुअल पर, कि कोई भी जो रिचुअल्स है उसको करने के लिए किस टाइप से रिचुअल करने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है।
एंड उपनिषद्स, उपनिषद्स देखिए, उपनिषद्स का मतलब क्या होता है कि भाई जो मेडिटेशन कैसे करना है, फिलॉसफी, जैसे सबसे बढ़िया उपनिषद कौन सा है, गीतोपनिषद, जिसको श्रीमद् गीता कहते हैं ना, ठीक है। तो उपनिषद, इस समय जो चरक संहिता है वो भी लिखी जा चुकी थी इस पीरियड में। मैंने अदर बुक्स, काफ़ी सारी बुक्स लिखी जा चुकी थी। लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्ड थे, ठीक है। एंड वेस्टर्न एंड मिडिल गंगा प्लेन्स और फुटहिल्स में लोग रहा करते थे, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में, ओके। अभी टाइप्स ऑफ वेदास हम देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा वेद में क्या दिया हुआ है एक्चुअली। तो ऋग्वेद में गॉड्स की प्रेज दी हुई है, भगवान की प्रशंसा की गई है। सामवेद एक्चुअली जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड है। यजुर्वेद, वेदास, जो उनकी पूजा कैसे करनी है, ठीक है। अथर्ववेद में बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ ब्रांच जो साइंस की हैं उसके बारे में, इकोनॉमिक्स, इवन दो वैदिक मैथमेटिक्स, आयुर्वेदा, सब कुछ अथर्ववेदा से रिलेटेड, ठीक है। आगे आते हैं, अब वन बाय वन हम चारों वेद के फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। ऋग्वेद का फीचर क्या है, इसमें अराउंड 1028 हैम्स, मतलब हैम्स का मतलब हो गया जो सॉन्ग्स होते हैं ना, भजन, है ना, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स टू प्रेज गॉड, ठीक है। ऋग्वेदा में, जैसे ऋग्वेद में क्या है, प्रेजिंग है ना गॉड की, ओके। ऋग्वेदा मीन्स प्रेज नॉलेज, नॉलेज को प्रेज करना है, ज्ञान की तारीफ करनी है, ठीक है। इट हैज़ 10,600 वर्सेस, इसमें 10,600 वर्सेस है, कविताएं हैं। द नाइन्थ ऋग्वेदिक बुक एंड मंडला इज सोनली डेडिकेटेड टू सोमा। जो देखो इसमें एक्चुअल में ना ऋग्वेद में 10 टेक्स्ट है, 10 बुक्स है, ठीक है। तो जो उसका 9th बुक है ना, वो सोली सोम को डेडिकेटेड है। सोम मैंने बताया, सोम को भी ये लोग देव मानते थे, ठीक है। ऋग्वेद की जो फर्स्ट और 10th बुक है वो यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट बुक जो है वो सबसे बाद में लिखी गई है, यंगेस्ट, एंड 10th जो है वो लॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे लंबी है, ठीक है। ये दोनों बाद में लिखी गई हैं, बाकी सेकंड से लेकर के 9th पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन सबसे बाद में फर्स्ट एंड 10th लिखी गई, ठीक है। अब सोमवेदा में आते हैं। सोमवेदा आपने डिस्कस किया, सोमवेदा म्यूज़िक से रिलेटेड है, ठीक है। ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है एंड ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूज़िक यही है, जिससे हम लेते ना सारे गामा पादा निसा एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वो सामवेदा से है, ठीक है। सामवेदा दो टाइप के दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है एक्चुअली वो मेलोडीज़ है, मतलब गान है, गान भगवान को लेकर के, या सॉरी म्यूज़िक को लेकर के जो गान है, मेलोडीज़ कैसे बनाई जाना, वो फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में जो है अर्चिकाज है। अर्चिकाज मतलब वो सूत्रास जिनसे मेलोडीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे आगे हम देखते हैं यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में क्या दिया, यजुर्वेदा बात करता है सेक्रीफाइस और उसके रूल्स, मतलब कि हमें पूजा पद्धति कैसे करनी है, कोई अनुष्ठान है वो कैसे करना है और उसके रूल्स क्या होंगे, ठीक है। एंड उसमें जो मतलब बुक ऑफ प्रेयर हो गई वो, कि प्रेयर्स ही तो है। जब हम भगवान किसी स्पेशल पूजा को करते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान की प्रेजिंग ही करते हैं ना, तो ये हो गया, ओके। एंड ये भी दो टाइप का है, दो टाइप का। एक को कहा जाता है कृष्णा। यजुर्वेद कितने टाइप के, दो टाइप के। एक को कहा जाएगा कृष्णा एंड दूसरे को कहा जाएगा शुक्ला। अब कृष्णा शब्द से मतलब क्या हुआ, कृष्ण का मतलब शाब्दिक अर्थ है ब्लैक एंड शुक्ल का शाब्दिक अर्थ क्या है, वाइट, ठीक है दोस्तों। जस्ट अ सेकेंड, जरा मैं चार्जर लगा दूँ सो दैट हम लोगों को, ओके। तो शुक्ल का अर्थ है वाइट। अभी इनको ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि कृष्णा यजुर्वेद जो है वो अनअरेंज्ड है, अनक्लियर है, उसके कलर के कारण नहीं, अनक्लियर है वो, उसमें क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वर्सेस ना इधर उधर से मोटली एकदम मतलब लगे हुए हैं, उसमें एक सीक्वेंस नहीं, इसलिए उसे कृष्ण यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद एक अरेंज एंड क्लियर वर्ड है। तो इससे हमारे को समझ में आता है कि कृष्णा यजुर्वेद पहले लिखा गया होगा एंड शुक्ला यजुर्वेद, जिसमें अरेंजमेंट्स ऑफ वर्सेस एंड क्लियरिटी ऑफ वर्सेस ज़्यादा अच्छी है, वो बाद में लिखा गया होगा। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों अथर्ववेद में। अथर्ववेद जो है मैजिकल फॉर्मूलाज एंड मेडिशंस। अथर्ववेद एक्चुअली साइंस की ब्रांचेस में जो जैसे वैदिक मैथमेटिक्स, इट कम्स फ्रॉम अथर्ववेदा। और आपका आयुर्वेदा, इट्स कम फ्रॉम अथर्ववेदा, ठीक है। इसमें 730 हाइम्स सूक्तास
एंड 6000 मंत्रास एंड 20 बुक कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब ऋग्वैदिक पीरियड में हम देख लेते हैं कि लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था। देखिए, लोग कैटल रियरिंग करते थे, मतलब पशुपालन करते थे, लेकिन इस समय सबसिस्टेंस अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर किया जाता, मतलब खुद के खाने के लिए, सरप्लस नहीं किया जाता था, ठीक है। एंड गोधन कॉन्सेप्ट प्रिवेलिंग, काउ इज कंसिडर्ड एज वेल्थ। तो मतलब कि गोधन मतलब जो गाय है उसको धन के समान समझा जाता था, और जिसके पास जितना ज़्यादा गाय होता था उसको उतना ज़्यादा अमीर समझा जाता था, ठीक है। इवन दो गाय के लिए युद्ध हुए हैं, ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड में हम ऑक्यूपेशन देखते हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर आ चुका था, मतलब कि लोग सेडेंट्री लिविंग करते थे, एक जगह रह करके एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। एंड 1000 BC आयरन वॉज डिस्कवर्ड मेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टूल्स। 1000 BC में मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेटर वैदिक पीरियड, किस टाइम में आयरन डिस्कवर हो चुका। तो ऐसे ऑप्शन होते हैं, कैसे ऑप्शन होते हैं, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या फिर उसके बाद तो मैं दे देगा ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। तो आंसर क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो जैसे हमें आयरन मिला, आयरन मिलने से और स्ट्रॉन्ग हम क्या बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे, ठीक है। मोस्टली टूल्स बना करते थे फॉरेस्ट कटिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सरप्लस प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि प्लग बन चुके थे उस समय तक, हल बन चुके थे, ठीक है। अब जब ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा, ज़्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होगा, तो बिग एम्पायर्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऋग्वैदिक पीरियड में देखेंगे कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। देखिए, स्मॉल छोटे छोटे गांव थे, ठीक है, स्मॉल विलेजेस जिनको ग्राम कहा जाता था, ग्रुप ऑफ ग्राम को विशा कहा जाता था, ठीक है। स्मॉल विलेजेस को ग्राम, ग्रुप ऑफ ग्राम्स को विशा, एंड ग्रुप ऑफ विशा को जन कहा जाता था, जन, ठीक है। अभी देखिए, अभी जन का कॉन्सेप्ट आया है, अब जनपद का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया, जनपद का कॉन्सेप्ट भी आएगा, फिर जनपद के बाद महाजनपद का कॉन्सेप्ट आएगा जब 6th सेंचुरी में, मतलब 6th सेंचुरी BC। ओके, अभी इसमें देखिए, हेड ऑफ ग्राम, जो विलेज का हेड होता था उसको क्या कहा जाता था, ग्रामिनी। एंड जो विशा का हेड होता था, विशा क्या होता, ग्रुप ऑफ ग्राम्स, तो उसको विशापति कहा है। और जो हेड ऑफ जन होता था, मतलब कि हेड ऑफ जन, जन क्या है, ग्रुप ऑफ विशा, तो हेड ऑफ जन को क्या कहा जाता था, राजा। आपने सुना है ना कि राजन, सुना होगा, पुरानी बहुत सुना है ना आपने, राजन, तो राजा यहीं से निकला है। हेड ऑफ जन को राजा कहा या राजन कहा जाता था, लेकिन इसकी पावर काफ़ी लिमिटेड थी, और ये एक इलेक्शन के थ्रू बना करता था, कॉमन पीपल के बीच से ही, ठीक है। अब एडवाइस किंग को, मतलब राजा को एडवाइस करने के लिए 3 इंस्टीट्यूशंस थे। पहला क्या था, सभा, जिसको लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे यूज़ किया जाता था। दूसरा विधाता, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, ओके। एंड समिति, समिति आप समझ लो कि समिति समझ में ही आ रहा है ना, ये सबसे पावरफुल बॉडी थी, लेकिन इसमें सिर्फ मेन हुआ करते थे। लेकिन आप इस समय समझिएगा, ऋग्वैदिक पीरियड में सभा एंड विधाता में वुमेन वर इन्वॉल्व्ड, मतलब कि वुमेन की स्थिति अभी बहुत अच्छी है, लेकिन आप जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो वो डिटोरिएट होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, लेजिस्लेटिव बॉडी एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। अभी लेटर वैदिक पीरियड है, इसकी पॉलिटिकल कंडीशन देखिए, अभी यहाँ पर देख रहे हो, यह अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, जिसे बस दौड़ा दिया गया कि जहाँ तक तुम जाओगे वहाँ तक मेरी ज़मीन है, ठीक है। जन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म कुरु एंड पंचाल, कुरु पंचाल जो हैं वो बनने लगे, मतलब कि कुरु पंचाल, ये आप आगे चल के जैसे आपने सुना भी होगा, महाभारत पीरियड से रिलेटेड है। कुरु पंचाल आप समझ लो कि जनपद से, ठीक है, ये जनपद से। नाउ द हेड बिकेम एक्चुअल किंग विथ पावर्स। अभी तक क्या था, ऋग्वैदिक पीरियड में किंग के पास एक्चुअल पावर्स नहीं होती थी वो, और ना ही हेरिडिटेरी होती थी उसकी जो पोजीशन है, ठीक है। अश्वमेध यज्ञास, राजसु यज्ञास, या राजसु मतलब एब्सोल्यूट अथॉरिटी की, मेरे आगे कोई नहीं है, वाजपेयी यज्ञास, ऐसे यज्ञास स्टार्ट हो गए, ठीक है। किंग का पास पैलेस था, पावर था, मिनिस्टर थे, ठीक है। ये कब हुआ, लेटर वैदिक एरा की पॉलिटिकल कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। एरा ऑफ मंत्री परिषद भी अवेलेबल थी, ऑफ काइंड एंड वुमन वर नॉट। अच्छा देखो, इसमें मंत्री परिषद में सिर्फ आदमी होते थे, इसमें औरतों का नहीं था। तो आप देख रहे हैं
कि अर्ली अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, उसमें देखिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में तक औरतों का हाथ हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे डिटोरिएट होती गई औरतों की जो स्थिति है, ठीक है। अभी वर्णा सिस्टम ऋग्वैदिक पीरियड में दो टाइप से लोगों को वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीरियड में उसका मतलब था बिल्कुल उसी तरीके से, दो टाइप से लोगों को लिया जाता था, मतलब दो टाइप के वर्णास थे मोस्टली। पहला था आर्य, जिसका मतलब फेयर कलर होता था, दूसरा दस्युस, मतलब कि डार्क कलर। लेकिन फिर भी आर्याज और दस्युज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ करता था कि तुम मुझे छू नहीं सकता है, इस टाइप की चीज़ें नहीं थे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में देखिए अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जो ये सिस्टम है वो ऋग्वेद से लिया गया। नहीं, ऋग्वेद का ये सिस्टम है, ऋग्वैदिक सिस्टम जो है वो ऐसा है, डार्क और फेयर, मतलब जो फेयर है उनको आर्यास कहा जाता, जो डार्क है उनको दस्युस कहा जाता था। दस्यु का मतलब डार्क, दास नहीं होगा, डार्क है वो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा है कि ये चार टाइप के वर्णास आ गए, ठीक है। लेकिन अभी भी जो लेटर वैदिक पीरियड में भी जो एकदम स्टार्टिंग का लेटर वैदिक पीरियड है ना, आप ये समझ लो कि जब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ है, अपने मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, तब आप देखेंगे उस समय ऐसा नहीं था कि आप ब्राह्मण हैं तो आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, या क्षत्रिय नहीं तो ब्राह्मण नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी देखिए आप, ब्राह्मणास जो थे वो वर्शिप करते थे, क्षत्रिय वॉरियर थे, वैश्यास इकोनॉमिक स्टडीज़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, शूद्रास उन सबको सपोर्ट करते थे, ठीक है। अभी इसमें ये है कि इनके डिवाइड किया गया इनको वर्क के आधार पर, मतलब कि ऐसा है कि समझ लो एक फैमिली है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मानो, आप ऐसा मानो कि एक फैमिली है, एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, ठीक। अब 4 बच्चों में मान लो ये फैमिली है, इस फैमिली के 4 बच्चा है, एक बच्चे को हमने कहा कि भाई आज से तू पढ़ाई करेगा, ठीक है। दूसरे को बोला तुम्हारा बॉडी अच्छा है, तुम सबकी रक्षा करेगा। तीसरे को बोला कि तुम एक काम करो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रहो, मतलब कि बिजनेस करो। और चौथे को बोला एक काम करो, इन तीनों को सपोर्ट करो तुम। तो मतलब है तो ये एक ही फैमिली के, ठीक है, बस इनके काम अलग है। तो इस टाइप की कंडीशन थी, लेकिन बाद में ये फिक्स हो गया, जन्म के आधार पर हो गया, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इस टाइप की सोसाइटी थी लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। सोशल मोबिलिटी ख़त्म हो गई थी कि मतलब आप जो क्षत्रिय है जो है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मण जो है वो शूद्रा नहीं बन सकता, ऐसा था, ठीक है। तो ऐसा इस टाइप से इसको बताया गया कि गॉड के बाद सबसे ऊंचा कौन है, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्रास, और उनके भी नीचे आते थे अनटचेबल्स। मतलब कि इसको शरीर की रचना के अकॉर्डिंग बताया गया कि जैसा बॉडी है ना, बॉडी की रचना के अकॉर्डिंग बताया गया कि सबसे ऊपर जो रहेगा मस्तिष्क में ब्राह्मण, हाथों के पास क्षत्रिय, वैश्यास यहाँ, और फीट में एकदम नीचे शूद्रास। तो ब्राह्मण्स क्या किया करते थे, वेद पढ़ा करते थे, सेक्रीफाइसेस मतलब पूजा पाठ को परफॉर्म करते थे, ठीक है, और उनको गिफ्ट्स भी लेने का राइट था। क्षत्रिय मोस्टली वॉरियर्स होते थे, लोगों की रक्षा करना, उनका प्रोटेक्ट करना पीपल को उनका ड्यूटी था, एंड सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, यज्ञ वगैरह करवाया करते थे। वैश्यास मोस्टली फार्मर थे एंड ट्रेडर्स थे। शूद्रास ये इन तीनों को सर्व किया करते, इन तीनों की सर्विस में रहा करते थे शूद्रास, ठीक है। ये इनको ना ही वेद पढ़ने की इजाज़त थी और ना ही रिचुअल परफॉर्म करने की इजाज़त थी। तो इस टाइप की पूरी व्यवस्था थी दोस्तों। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। बचा हुआ जो बाकी अभी और पढ़ना है, स्मृतिस पढ़ना है, उसके बाद पार्ट ऑफ वेदास पढ़ना है, वेदंगास पढ़ना है, एक्सटेंशन पढ़ना है फिर उसका, ठीक है। और इकोनॉमिक कंडीशन ऋग्वैदिक पीरियड में क्या थी, लेटर वैदिक पीरियड में क्या थी, तो इन सब टाइप की चीज़ें पढ़नी है हमें, कल्चर, इन सब टाइप की चीज़ें पढ़नी है। तो आने वाले लेक्चर में हम वो सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नोट्स के लिए जिसे भी कनेक्ट करना है वो मुझे मेल कर सकता है, और या तो फिर मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।